आप सोच भी नहीं सकते हो। गाड़ी भी है, एयरलाइंस टिकट भी है, सोना भी है और भी इनामात हैं, आप लोगों के लिए मुहैया कर दिया है। आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, रमज़ान आते ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि छुट्टी से बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है और जो ड्यूटी का टाइम टेबल है वो भी यहाँ पे कम कर दिया गया है। आपको 6 घंटा का जो बेसिक ड्यूटी है वो बहुत सारे कंपनी फॉलो कर रही है। अगर कुछ कंपनी फॉलो नहीं करती होगी और मोहरे की टीम अगर पकड़ती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि मोहरे क्लियरली बताया है कि अगर कोई भी कंपनी इस रूल का, यानी गवर्नमेंट ने 2 घंटा जो कम किया है, वो सारे कामगारों को इसका बेनिफिट मिलनी चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगी और अगर पकड़ी जाती है कोई भी कंपनी तो उन पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर कोई कंपनी के खिलाफ भी अगर कोई कंप्लेन करता है, यानी कोई भी कामगार है, कोई भी श्रमिक अगर कंप्लेन करता है कि हमारे ये बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर इंटरनल टीम आएगी, चेक करेगी, फिर पता लगाने के बाद भी एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आपकी कंपनी ये रूल फॉलो नहीं करती होगी तो बेधड़क कॉल करके लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 8008 पे और शिकायत दर्ज करा सकते हो, क्योंकि मोहरे क्लियरली कहा गया है कि 6 घंटे के बाद, यानी 6 घंटा उनकी बेसिक ड्यूटी होगी और 6 घंटे के बाद जो भी काम करेगा कामगार, उसको ओवर टाइम माना जाएगा। उसका ओवर टाइम का पैसे देना पड़ेगा, यानी 1 घंटा अगर काम करता है ज़्यादा श्रमिक तो 1 घंटा के 1.25 घंटा के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। उसी तरह जितने घंटे भी काम कर लेता है, यानी 6 घंटा और अगर काम कर लेते हो तो आपका जो सैलरी है वो डबल हो जाएगा। एक तो आपकी बेसिक सैलरी है 6 घंटे का है, वो बेसिक आपको मिलेगा। दूसरा 6 घंटा अगर आप काम कर लेते हो तो एक बेसिक और बन जाएगा, तो यानी 2 बेसिक सैलरी आपको हो जाएगा। तो ये जो है सारे कंपनी को सारे नियम जो है फॉलो करने पड़ेंगे, ये क्लियरली अपडेट जारी करके बताया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया, क्योंकि जब भी बड़ा बड़ा कोई भी जैसे छुट्टी का ऐलान होता है, छुट्टी का अपडेट होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कामगारों के लिए, श्रमिक के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट का ऐलान होता है। और कुछ ना कुछ जगह पे जैसे लेबर कैंप वगैरह में, जैसे जबल अली है, सोनापुर है, फिर अबू धाबी में मुसाफा एरिया है, आई कार्ड है, चाइना कैंप है, इस जगह पे बहुत जगह पे वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ द्वारा GDRF टीम द्वारा प्रोग्राम कराया जाता है, पार्टिसिपेट कराया जाता है और उनको इनामात दिया जाएगा। तो इस साल भी जो भी छुट्टी होगी, जैसे आप नेशनल डे की छुट्टी ले लो और न्यू ईयर की छुट्टी ले लो, ईद का छुट्टी ले लो, बकरीद का छुट्टी ले लो, तो ऐसे मौके पर फिर हर साल प्रोग्राम कराया जाएगा। तो इस साल भी ईद के मौके पर ये जो प्रोग्राम GDRF की तरफ से कराया जाएगा, बहुत सारे लेबर कैंप वगैरह में कराया जाएगा। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, क्योंकि छुट्टी से बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकता कामगारों के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो कामगार श्रमिक काम करते हैं उनको पता है रियलिटी, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी के चक्कर में इंसान का नींद भी पूरा नहीं हो पाता। और जब छुट्टी का ऐलान होता है तो 2 तरीके से कामगार खुश होते हैं, या तो उनको ओवर टाइम मिल जाता है, क्योंकि हॉलीडे का ओवर टाइम आपको पता है कि अगर 1 घंटा काम करोगे तो आपको 1.5 घंटे का पैसा मिलेगा, या तो आपको अच्छे खासे मतलब सोने का मिल जाता है, आपको टेंशन नहीं रहता है, कोई कंपनी आपको परेशान नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये हॉलीडे ऐलान करती है। जैसा आपको मालूम है कि जस्ट रमज़ान स्टार्ट ही हो गया है, एक दिन रमज़ान, आज का रमज़ान चल जा रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट ने फिर से मेमोराइज कराया है लोगों को, श्रमिकों को, लोगों को याद दिलाया है कि इस बार जो छुट्टी का ऐलान किया गया, छुट्टी का जो अपडेट बेसिकली जारी किया गया है कि मिनिमम जो छुट्टी है वो 4 दिन के रहने वाली है। यानी मिनिमम जो छुट्टी है 4 दिन का रहेगा, जो वीकली छुट्टी उसमें ऐड करके। अगर वीकली छुट्टी उसमें ऐड नहीं होता है तो कम से कम जो छुट्टी है वो 3 दिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये श्रमिक लोगों के लिए जो यहाँ पे काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों को ये छुट्टी मिलने वाला है ईद के मौके पर। तो ये छुट्टी का जो अपडेट जारी किया गया, यहाँ के एक्सपर्ट द्वारा जारी किया गया है, बताया गया है कि जो श्रमिक है इस बार वो मतलब लॉन्ग वीकेंड का अपडेट जारी किया गया है। और जो सरकारी कर्मचारी है उनको तो पूरा 7 दिन तक भी छुट्टी मिल सकता है, अगर बीच में उनका छुट्टी जोड़ दिया जाए तो। जैसे अबू धाबी के अंदर जो काम करते हैं सरकारी कर्मचारी, वो 2.5 दिन का छुट्टी लेते हैं। जो शारजा के अंदर रहते हैं उनको 3 दिन छुट्टी मिलती है, और ईद का ऐसे 3 दिन, तो 6 दिन ऐसी हो गया, यानी 1 वीक का छुट्टी उनको मिल जाएगा।
तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का, जिन्होंने पहले ही अपडेट जारी करके बता देता है श्रमिकों लोग को, ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। तो जो भी गवर्नमेंट पेड लीव का ऐलान करती है, आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।